जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन पहले मिले। जो भी सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको पुश करें और उसको पुश करने के बाद से फिर से ऑल पे क्लिक करें। मेरा सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा। और ये जो भी वीडियो है आपके भविष्य निर्माण में, करियर के निर्माण में, लर्निंग को, इंग्लिश को लर्न करने में अहम भूमिका निभाएंगे ये सारे वीडियो। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आज का हमारा क्लास होगा सिंपल पास्ट, उसी को कहा गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसका हिंदी में पहचान देखते हैं। इसका हिंदी में पहचान क्या? तो इसका हिंदी में पहचान 3 है। कौन कौन है देखिएगा। ता था, ती थी, ते थे, पहला पहचान। दूसरा पहचान आ ई ए। तीसरा पहचान आ था, ए थी, ए थे। ध्यान देने की जरूरत है, बहुत गौर से देखिएगा। ये जो नीचे का पहचान है, नए जितने भी विद्वान हैं, तमाम ऐसे विद्वान हैं जो अपने आप को विद्वान समझते, इसको इनकार कर देते कि ये नहीं है। मैंने यूट्यूब पे देखा एक आध वीडियो उन लोगों का, तो इसमें उन लोगों ने इनकार कर दिया, जबकि इनकार करना ही असत्यता है। सत्य क्या है, इसको उसमें शामिल रखा जाए। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था ती थी ते आएगा तो इस तरह के वाक्य आदत बताएंगे। इस तरह के वाक्य आदत बताएंगे। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए इसमें से कोई एक आएगा तो ये आदतें बताएंगे, किसी घटना का वर्णन करेंगे। और जब ये आएंगे तो ये भी उसी तरह से रहेंगे। तो और दूसरी बात क्या है, इसमें कोई काम बीते हुए समय में हुआ रहेगा, इसी की बात की जाएगी। किसी निश्चित समय के पहले कोई काम हो चुका है, इस तरह की बात नहीं की जाएगी। सिर्फ ये बात कही जाएगी कि बीते हुए समय में कोई काम हुआ। बीते हुए समय में जब भी कोई काम होगा तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, यानी सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। ये तो इंग्लिश हिंदी में पहचान है। इंग्लिश में पहचान क्या होगा? जब बीती हुई घटना का वर्णन करना होगा या आदत बतानी होगी तो इसका अगर हम इसको हम वर्णन करना चाहेंगे तो क्रिया के सेकेंड फॉर्म से, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। और इस वर्ब के पहले सब्जेक्ट होगा और इस क्रिया के बाद से क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्रिया क्या करेगी? या तो इस सब्जेक्ट की आदत बताएगी या किसी घटना का वर्णन कराएगी। या तो इस सब्जेक्ट की क्रिया आदत बताएगी या किसी घटना का वर्णन कराएगी। चलिए पहले हिंदी में सेंटेंसों को देखते हैं, उसके बाद से फिर से आगे हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिएगा। वह वहां जाता था, हम लोग वहां पढ़ते थे, वे लोग यहाँ आते थे, हम लोग उनसे पूछते थे। तो देखिए ता था ती थी ते थे आ रहा है। एक ये दूसरा, इसी सेंटेंस को इस रूप में भी कह सकते हैं। तो ये भी काम बीते हुए समय में हुए, तो आदत बता रहे थे काम, लेकिन बीते हुए समय में हुए। और आगे देखिएगा दूसरे तरह का, वह वहां गया, वह वहां गया, वह उससे पूछा, वह उसे बताई, मैं उससे मिला, वह मुझे कुछ दिया, वे लोग मेरे पास आए, मैं उन लोगों को दिया। देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? या तो आ नहीं तो ई नहीं तो ए आ रहा है। वे लोग दिए, मैंने दिया। तो दिए जब कहा जा रहा है, दिए देखिए आ रहा है, दिए ऐसे लिखिए, अच्छा ऐसे लिखिए, तो य पे ए आया है तो इसका अंत ए से हो रहा है, इसका भी अंत ए से हो रहा है। तो बीते हुए समय में जो भी है, जिससे भी अंत होगा, इसमें से किसी से भी अंत होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन उसमें एक बात और महत्वपूर्ण छिपी रहेगी कि बीते हुए समय में कोई घटना घटी होगी या कोई काम किया गया होगा, किसी निश्चित समय उसमें नहीं डाला गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखा गया वह वहां जाता था, वह वहां गया, इसी को ऐसे भी कह सकते थे। वह वहां गया था, वह वहां गया था,
तो ध्यान दीजिएगा, वह वहां जाता था, आदत है, वह वहां गया, आदत नहीं है, किसी बीते हुए समय क्या की घटना है, कोई एक काम हुआ है, इसमें क्या है, वह वहां गया था, इसमें भी वही बात कही गई है। जो ये है ये दोनों एक है, इन दोनों को एक कहना पड़ेगा। अब वह वहां गया था, इसको बहुत देरों ने क्या कह दिया है कि पास्ट परफेक्ट है और हेड लगा करके बनाया करते। हम कहेंगे कि इस नादानी को छोड़ दिया जाए, होशियारों को मूर्ख बनाना छोड़ दिया जाए, और होशियार मूर्ख बन रहे हैं, अपना बड़ा चैनल बना लिए और बना करके इस तरह का क्लास चला रहे हैं, जिनका कभी ग्रामर में कोई खास पकड़ ही नहीं रहा, और वे लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं कि ये नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि होगा तो होगा, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में देखिए बीते हुए समय में कोई काम का, किसी काम का होना पाया जा रहा है। आप गौर से फिर से देखें, उसने मुझसे कुछ पूछा, बीते हुए समय में कोई काम हुआ, वह मुझसे कुछ पूछी थी, वह मुझसे कुछ पूछी थी, इसमें क्या दिखाई, इसमें भी यही दिखाई दे, बीते हुए समय में कोई काम हुआ। अगर इसको परफेक्ट होना है तो परफेक्ट इस तरह से बनाएंगे, हम वहां जा चुके थे, वह खाना खा लिया था, हम लोग वहां पहुंच गए थे, वह उससे पूछ लिया था। तो इसमें क्या परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में अंतर क्या है, इस बात को जान जाए। पास्ट इंडेफिनिट में सिर्फ किसी काम के होने की बात कही गई है कि बीते हुए समय के काम की, लेकिन पास्ट परफेक्ट में किसी निश्चित समय से पहले कोई काम हो चुका रहेगा, उसे पास्ट परफेक्ट कहेंगे। क्या इसमें यही भाव पाया जा रहा है कि निश्चित समय से पहले कोई काम हो चुका है? अगर निश्चित समय से पहले कोई काम नहीं हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, अगर निश्चित समय से पहले काम हो चुका है तो पास्ट परफेक्ट है। आप खुद अंदाजा लगा लें। मैं वो उस वीडियो को देख करके दंग रह गया। स्पष्ट कहा भी गया कि हाँ इस तरह से नहीं होता है, था नहीं आता, ठीक ना। मुझे हैरत हुई सचमुच। मैं बहुत पहले कहा था कि मुझे यूट्यूब चैनल पे आने का कोई खास इसकी लालसा नहीं थी। अब तक 2005 से मेरा करियर पढ़ाने का ही रहा है, लेकिन इस पे आने का बस यही कारण रहा कि मैं देहात का रहने वाला, यूट्यूब पे कैसे आ सकता, और यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती होंगी। फिर मैं 2-4 महीने खूब मोबाइल यूज किया और यूट्यूब वालों को देखा, तो ट्रांसलेशन पढ़ाने वालों ने, अंग्रेजी की बेसिक जानकारी देने वालों ने ब्लंडर हैपनिंग की। अब ब्लंडर मिस्टेक कर देता तो बहुत बड़ा मिस्टेक ही हो जाता। ब्लंडर काफी है, मिस्टेक शब्द का उसके साथ यूज नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, ग्रामर मना करता है, ठीक है। ब्लंडर मिस्टेक नहीं कहेंगे। तो इतना बड़ा ब्लंडर करते, इतना बड़ा ब्लंडर करते, ठीक ना। फिर भी इसके बावजूद भी उनका पोज, उनका हाव भाव, उनके श्रोता, उनके सब्सक्राइबर, उनके व्यूअर इतने ज्यादा हैं कि जो रियल के टीचर हैं उनसे मैंने कंपैरिजन करके देखा तो देखा कि अरे वो इतने बड़े, इतनी अच्छी जानकारी, उनके इतने कम व्यूअर, और ये पोज में रहा करते तो पोज के कारण इतने व्यूअर, इतने सब्सक्राइबर, क्या कमाल है। आपको अगर रियलिटी से रूबरू होना है तो रियलिटी से रूबरू होने के लिए इस बात को जानना पड़ेगा। मेरा सारा वीडियो देखें, मैं लेक्चर नहीं देता, लेकिन इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इस सारी चीजों को देना एकदम जरूरी था। कहीं हो सकता है कि आप ठग लिए जाए। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये 3 पहचान दिया, ता था, ती थी, ते थे, ये आता, ये थी, ये थे। तो इससे आदत बताई जाएगी और इनसे काम का होना पाया जाएगा, इसमें काम का होना पाया जाएगा, कोई काम बीते हुए समय में होगा। परफेक्ट तब होता जब किसी निश्चित समय से पहले कोई काम हो गया होता, जैसे वह वहां गया था, इसी को कह दिया गया था वह वहां चला गया था, वह वहां चला गया था। और देखिएगा इसमें भी जाना पाया जा रहा है, इसमें भी जाना पाया जा रहा है। फर्क इसमें क्या है कि इसका संबंध इससे बहुत तगड़ा है, यह इसी के सिमिलर है, लेकिन इसकी सिमिलरिटी इससे मैच कराई जाए तो मूर्खता होगी। किसी कीमत पे इसके भाव इसमें नहीं समा रहे हैं। और रूप का ट्रांसलेशन आपने करना सीखा तो क्या सीखा, उसके फॉर्मेशन को आप देख कर करके ये क्या है, कैसे है, स्ट्रक्चर को देख कर करके स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। उसके भाव का ट्रांसलेशन किया जाता है। भाव देखिए क्या है, वह वहां गया, बीते हुए समय में कोई काम हुआ, तब भी बना रहे हैं पास्ट परफेक्ट में,
लेकिन यहाँ पे देखिएगा वह वहां चला गया था। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, बीते हुए समय में कोई काम तो हुआ लेकिन निश्चित समय से पहले कोई काम हो चुका, जिसके कारण अब इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, हैड प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इस तरह की तार्किक अगर जानकारी आपको लेनी है तो मेरा सारा वीडियो देखें। अभी क्वेश्चन वर्ड के बारे में आप ये जानते होंगे कि बस क्वेश्चन वर्ड आएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा, लेकिन मैं 4 तरह का उसका एक्सप्लेनेशन किया हूं। अभी क्वेश्चन वर्ड कितने तरह के होते हैं इनका मैं वर्णन करूंगा। तो इंट्रोगेटिव आप जो हम लोग जो 2 पढ़ाते हैं, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप, या WH फैमिली हो चाहे आंसर टाइप हो, उसको मैं 5 भागों में पढ़ाऊंगा। और आप गौर से अगर वो इसको देखते चले गए तो फिर वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। फिलहाल में हमको इसको पढ़ाना, इसको चलिए पढ़िए। अब इसको बनाने का तरीका क्या है ये जाना जाए। ये तीनों के तीनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के हैं, तीनों के तीनों पास्ट इंडेफिनिट के हैं, और ये क्रिया के सेकेंड फॉर्म से बनेंगे। क्रिया का सेकेंड फॉर्म रहेगा, ये हमारी यह उदाहरण होनी चाहिए कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में रहेंगे तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगेगा। इसको कहते हैं क्रिया का पास्ट टेंस। इसको क्या कहते हैं, क्रिया का। और क्रिया का पास्ट टेंस किस लिए यूज किया जाता है, आदत बताने के लिए या बीते हुए समय की किसी घटना का वर्णन करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं। अब इस क्रिया के सेकेंड फॉर्म के पहले क्या लगेगा, सब्जेक्ट, और क्रिया के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। याद रहे। चलिए, वह वहां गया था, वहां का इंग्लिश बन गया ही, गया था। जाना का इंग्लिश बनेगा गो का सेकेंड फॉर्म लगेगा वेंट, ही वेंट। वहां का इंग्लिश बन जाएगा देयर। चलिए जरा इसको देख लें, क्रियाओं का फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, लेकिन हम 3 ही दिखाएंगे। इस पे भी मेरा अलग से लेक्चर में मिलेगा, और उसको भी आप जब देख लेंगे तो इससे मतलब कि आप चकित हो जाएंगे कि इस पे कि किस किस तरह से धोखे दिए जाते हैं। आगे, गो, वेंट, गॉन। अगला जानिएगा, कम, केम, कम। क्या दिखा आपने, कम, केम, कम। अगला, कट, कट, कट। ये तीनों एक जैसे हो गए। अगला, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड। आप पाएंगे वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब। इसका भी लेक्चर मैं अलग बता दूंगा। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। फिलहाल में हमको यही बताना है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है, ये जो जा रहा है ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, ये जो जा रहा है ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है। हमको इसी का यूज करना है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म। क्रिया का सेकेंड फॉर्म किस लिए यूज किया जाएगा, या तो आदत बताने के लिए या बीते हुए समय की किसी घटना का वर्णन करने के लिए क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज किया जाएगा। और ये क्रिया क्या करेगी, अपने कर्ता की आदत बताएगी या उस कर्ता से कोई क्रिया घटित हुई होगी बीते हुए समय में। चलिए, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म, हाँ, वह वहां गया था का इंग्लिश क्या बने गया, ही वेंट देयर। हम लोग उससे मिले थे, हम लोग उससे मिले थे। हम लोग उससे मिले थे। क्या बन जाएगा, हम लोग का इंग्लिश बन गया वी मिले थे, पास्ट टेंस वी मेट, मेट का सेकेंड फॉर्म मेट, वी मेट, हम लोग मिले थे उससे, वी मेट हिम, या हर भी हो सकता है। वो मुझे कुछ दी, वो मुझे कुछ दी। वो इंग्लिश बन गया शी। देना के लिए क्या होता है, गिव, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, सी गिव। किसको, मुझको, सी गिव मी समथिंग, सी गिव मी समथिंग, और मुझे कुछ दी। मैं उससे कुछ पूछा, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर समथिंग, समथिंग। वे लोग मेरे पास आए थे, वे लोग मेरे पास आए थे, वे लोग मेरे पास आए थे।
वे लोग क्या बन गया, दे केम, वे लोग आए थे मेरे पास। अब यहाँ पे देखिए पास का इंग्लिश क्या बगल होगा, बनेगा, बगल का बिसाइड नहीं बनेगा, नियर नहीं बनेगा, टू मी, दे केम टू मी, वे मेरे पास गए थे, हम लोग उसके पास गए थे, वी वेंट टू हिम, वी वेंट टू हिम। अब ध्यान देंगे यहाँ पे मेरे का इंग्लिश आपने माई लिखा होता, मी क्यों लिखा, तो हम कहेंगे माई नहीं लिखा जाएगा। याद रखिएगा ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद से जब भी कोई प्रोनाउन आएगा तो उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक ना, ये प्रीपोजिशन है, इसकी वजह से वो किस केस में रहेगा। और उस तरह से भी अगर ये नहीं लगा होता तब भी क्रिया के बाद से अगर कोई प्रोनाउन आए, अकेले प्रोनाउन रहे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में आगे बढ़ता है। तो ये अब तक आप पढ़ रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस। जब भी किसी सेंटेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म आएगा तो क्रिया के सेकेंड फॉर्म को हम कहेंगे कि वो सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसमें काम को स्वीकारा जा रहा है। हम लोग वहाँ गए थे, वे लोग मुझसे पूछे, हम लोग स्कूल जाते थे, वे लोग यहाँ आते थे, हम लोग उससे पूछते थे, हम लोग पढ़ते थे, हम लोग आते थे, हम लोग आए, ठीक, ताता दीदी लगा के आइए, इसमें से कोई एक लगा करके बोलिए बिंदास होकर के बोलिए, पूरी दुनिया में इसका प्रमाण मिलेगा आपको, जो अच्छे लोग होंगे वो इसका प्रमाण दे सकते हैं, किताबों से भी इसका प्रमाण ले सकते हैं। और मैं यही भी प्रमाण दे रहा हूँ, आदत बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट का, और कि बीते हुए समय की घटना का, तो इन दोनों से बीते हुए समय का घटना का वर्णन होता है। आगे बढ़े, अब मैं बताने की कोशिश करूंगा ये अफर्मेटिव रहे। अब नेगेटिव, नेगेटिव में देखिए रूल कौन सा लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये क्या थे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, नकारात्मक। अब नॉट आएगा, जब भी नॉट आएगा तो नॉट एडवर्ब है, या जब भी यूज होगा तो मेन वर्ब के पहले यूज होगा, मेन वर्ब के पहले यूज होगा, मेन वर्ब इसमें यही है, इसके पहले यूज होगा। अब ये कहता क्या है, अय क्रियाएं, कान खोल करके सुन लो, जब भी तुम लोग मेरे बाद आना तो याद रखना, या तो तुम बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में रहना, या इन्फिनिटिव फॉर्म में रहना, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में रहना, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रहना। अर्थात या तो तुम्हारे पहले टू लगा रहेगा, ये मैं तुम्हारा रूप स्वीकार कर सकता हूं, नहीं तो तुम्हारे रूप में इस तरह से होना चाहिए, तुम फर्स्ट फॉर्म में रहना, या तुम आईएनजी फॉर्म में हमारे बाद दिखाई देना, या तुम थर्ड फॉर्म में आना, हमको कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन याद रखना, यदि तुम हमारे बाद यस या यस फॉर्म में आ गई, मुझे स्वीकार नहीं, और तुम्हारा मैं कुछ उस सेंटेंस में होने नहीं दूंगा, जो तुम्हारा काम है करने का, तुम्हारे उस काम को करने नहीं दूंगा। तो क्रिया भी कही कि अच्छा ठीक है मैं वो काम करती रहूं, लेकिन मैं अपने सहायक क्रिया के साथ आऊं तो हो जाएगा, तो कहा कि ठीक हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब उसके बाद से फिर इसी तरह से करके इसमें भी हुआ, अगर फिर से आगे कहा कि तुम सेकेंड फॉर्म में भी नहीं आ सकती, ये क्रिया है, कान खोल करके सुन लो, तुम सेकेंड फॉर्म में भी नहीं आ सकती मेरे बाद। किसने कहा, नॉट ने। अर्थात नॉट के बाद से ना ही क्रिया का यस वाला फॉर्म यूज किया जा सकता है और ना ही सेकेंड फॉर्म। पूरे विश्व का आप विश्व की किताबें उठा करके देखिए, या विश्व की अखबारों को उठा करके देखिए, आप कहीं भी इस तरह से नहीं पाएंगे नॉट के बाद से यस लगा हो या क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा हो, लग ही नहीं सकता, है ना। आगे चलते हैं। ग्रामर का ही रूल है, ग्रामर के खिलाफ कोई नहीं चल सकता। हाँ, कोई लल्लू पंजू अगर हो जाए, 4 दिन का स्पीकर बन जाए, ठीक ना, कुछ ग्रामर ऊपर का पढ़ ले, ठीक ना, और हवा में तीर मारने लगे तो ऐसा कर सकता है, उसका कोई मिसाल नहीं है। आगे चलते हैं। तो या तो इन्फिनिटिव फॉर्म में, नहीं तो बियर इन्फिनिटिव फॉर्म में, नहीं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात आईएनजी फॉर्म में, या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में क्रियाएं आएंगी, लेकिन पास्ट टेंस में नहीं आ सकती, और ना ही फर्स्ट फॉर्म का सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म नहीं यूज किया जा सकता। अगला घबराइएगा नहीं, सिंगुलर और प्लूरल बोला हूं। हाँ, तो आगे मैं बताया कि अब नॉट का यूज किया जाएगा, लेकिन क्रिया आप सेकेंड फॉर्म में नहीं हो सकती,
तो क्रिया कहेगी यार इन्ना एक काम तो सुनो, मुझे आदत बतानी होती है, मुझे बीते हुए समय के घटना का वर्णन करना होता है, फिर मैं उस काम को कैसे कर पाऊंगी। तो नाग ने कहा, उसे सलाह दिया कि एक काम करो, तुम्हारे में करने के भाव पाए जाते हैं। एक क्रिया तुम कान खोल करके सुनो, तुम्हारे में करने के भाव पाए जाते हैं और करना का भाव तुम्हारे अंदर पाया जाता है। तो करना का इंग्लिश बनता है डू। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू लगा दिया और कहा कि तुम सेकेंड फॉर्म में हो, तो करना का इंग्लिश बनता है डू, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होगा, डिड। इसके भी अंदर सेकेंड फॉर्म का ये भी सेकेंड फॉर्म हो गया, और ये तुम डिड और ये क्रिया, ये दोनों मिलकर के आओगे तो ये तीनों भाव प्रकट हो जाएंगे। भले से तुम मेरे पास रहोगी लेकिन ये भाव प्रकट हुआ करेंगे। क्रिया कही, बहुत अच्छे नाट, आपने मुझे फर्स्ट फॉर्म में बदल तो दिया, लेकिन मेरे जो काम थे आदत बताने के और बीते हुए समय में घटना का वर्णन कराने के, ये हमारे भाव तो बने रह गए। अब क्रिया खुश हो गई। अब इस तरह से कर करके क्रिया अपने कर्ता से जो रजामंदी का काम कराई थी, एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में था, वो एग्रीमेंट बरकरार रहा नाट के आने के बाद भी। आप कहानी के तौर से के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, शायद समझ में आ गई होगी बात, और मैं पूरा का पूरा ग्रामर पढ़ के बता रहा था। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिड लगाएंगे और क्रिया का सेकेंड फॉर्म, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी डिड नॉट प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब इस क्रिया का काम क्या होगा कि क्रिया सेकेंड फॉर्म अपने सहायक क्रिया के साथ आकर करके आदत बताएगी या बीते हुए समय का घटना का वर्णन कराएगी। याद रखिएगा, हैपनिंग का काम करेगी या हैबिट बताएगी बीते हुए समय का। अब और ट्रांसलेट किया जाए। मैंने बताया नाट क्या है, नाट एडवर्ब है, मेन वर्ब के पहले आया करता, मेन वर्ब के पहले आता लेकिन मेन वर्ब को परेशान कर देता, मेन वर्ब को परेशान कर देता। क्रिया सेकेंड फॉर्म में आती है लेकिन क्रिया को आप कहा कि क्रिया तुम अपना रूप बदलो, क्रिया को रूप बदलना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अब होगा यस भी था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नहीं आ रहा है तो नहीं का इंग्लिश आएगा, तो अब डिड लगाना पड़ेगा, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, वही पुराना नियम है, एस बी ओ, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन नहीं किया जाने की वजह से नॉट की अंग्रेजी वर्ब के पहले बना दी गई और इनके साथ सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, सहायक क्रिया लगा दी गई। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे सवाल बना जा, मैं वहां नहीं गया था, वहां नहीं गया था, क्या बन जाएगा, आई डिडंट भी इसको लिख सकते हैं, डिड नॉट जो देखिए वहां पे, उसको डिडंट शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, डिडंट, आई डिड। ये स्पीकिंग का लैंग्वेज है, स्पीकिंग की भाषा है। हमारा जो लिटरेचर इस तरह से नहीं है, ग्रामर क्या करता है, डिड नॉट लिखो, लेकिन स्पीकिंग में उसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया, डिडंट, आई डिडंट, आई डिडंट, जाना के लिए सब बनेगा को, वेंट नहीं बनेगा, आई डिडंट गो दिया। अब क्रिया का सेकेंड फॉर्म नहीं लेगा, सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट में, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट में के अफर्मेटिव में क्रिया का सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, नेगेटिव में नहीं यूज करेंगे। हम लोग वहां नहीं गए थे, वे लोग मेरे पास नहीं आए थे, वे लोग मेरे पास, दे डिड नॉट कम टू मी, मैं उससे नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क टू हिम, वो मैं आई डिड नॉट आस्क हिम, मैं उससे नहीं पूछा, उसने ध्यान नहीं दिया, he didn't, ध्यान देना, he didn't care, उसने ध्यान नहीं दिया। आगे चलते हैं। हम लोग वहां नहीं जाते थे, वे लोग यहाँ नहीं आते थे, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता था, वो अंग्रेजी नहीं बोलती थी, उसने ऐसा नहीं किया, वर्षा नहीं हुई, चलिए वर्षा नहीं हुई, इसका इंग्लिश बनाया जाए, वर्षा नहीं हुई, प्राकृतिक घटना है,
जब भी वर्षा की बात आएगी, प्राकृतिक घटना की बात आएगी, या दिन और महीनों की बात आएगी, तो वहां पे हम सब्जेक्ट के तौर पे इट लगाएंगे। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इट डिड नॉट रेन, वर्षा नहीं हुई। इसका अफर्मेटिव क्या बनेगा? इट रेन्ड, इट रेन, वर्षा हुई। इट रेन्ड, वर्षा हुई। कहेंगे ईट कहाँ से आया? ईट का क्या अर्थ निकलेगा? ईट का कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। वर्षा हुई, जहाँ पे कर्ता मौजूद नहीं होता, या जहाँ कर्ता ये प्राकृतिक घटना की बात होती, वर्षा की बात होती, महीना की बात होती, समय बताने की बात होती, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? ईट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के तौर पर इसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो इट रेन, इसका नेगेटिव क्या बनेगा? इट डिड नॉट रेन, वर्षा नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं, तो नेगेटिव ऐसे बन जाएंगे। चलिए अफर्मेटिव में एक जगह डिड का प्रयोग होता है, उसको दिखा देते हैं। अफर्मेटिव में ये रूल लगता है, लेकिन अगर बात जोर डाल के कही जाए तो जब भी क्रिया पे जोर पड़ता है तो इसके साथ डू लगाया जाता है। अगर वह सिंगुलर है तो डस लगाया जाएगा, क्रिया सिंगुलर है तो डस लगाया जाएगा, लेकिन यदि वही क्रिया पास्ट में है तो डिड लगाया जाएगा। याद रखिएगा। सेंटेंस कैसे होंगे? मैं गया तो था, मैं गया तो था। ध्यान दीजिएगा, मैं गया तो था, यानी जोर डाला जा रहा है जाने पे। मैं जरूर गया था, मैं जरूर गया था। अगला और क्या बन जाएगा? मैं अवश्य गया था, मैं गया ही था, मैं गया ही था। जरूर शब्द नहीं लगाया, जरूर सॉरी अवश्य शब्द नहीं लगा, अवश्य लगाइए जहां जरूर लगाइए। तो इसमें देखेंगे, इसमें क्रिया पे जोर डाला जा रहा है। मैं गया तो था, मैं जरूर गया था, मैं गया ही था, जाने पे ही जोर पड़ रहा है। तो आई वेंट नहीं बनेगा, आई डिड गो, आई डिड गो। इंग्लिश में ये दो सेंटेंस दिख रहे हैं, ये तो गलत है। इसका अर्थ निकलेगा इस तरह का, मैं गया था, मैं जाता था, इस तरह से निकलेगा। लेकिन इसका आई डिड गो, यानी डिड देख करके हम कहेंगे अरे ये तो असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में क्यों इस तरह से होगा? तो कहेंगे क्रिया पे जोर पड़ा है। आई डिड गो, यानी मैं गया था। आई वेंट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा तो था, तो आई डिड आस्क। तो जब अपनी बातों को इंग्लिश में जोड़ डाल के कहेंगे तो उस क्रिया के साथ डिड लगा करके बोलेंगे आगे। अब क्यों यहाँ पे क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आ गई? यहाँ पे नॉट नहीं आया, अभी तर्क में दे रहा था, बहुत तर्क दिया। यहाँ पे नाटकीय नहीं आया तो फिर क्रिया फर्स्ट फॉर्म कैसे आ गई? तो याद रखिएगा, ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। तो दोनों क्रियाएं पास्ट में कैसे रह सकती हैं? कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि एक सेंटेंस में एक ही तरह की क्रियाएं यूज नहीं हो सकती। अगर दो क्रियाएं यूज हो रही हैं तो दोनों के दो लक्षण होंगे, दो तरह के काम होंगे, दोनों के फॉर्मेट में अंतर होगा। तो ये भी सेकेंड फॉर्म में रहे, ये भी सेकेंड फॉर्म में रहे, गलत, ठीक ना। अब सेकेंड फॉर्म के बाद से ये जो क्रिया है अब ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी। आई डिड गो, आई डिड आस्क, इस तरह करके सेंटेंस बनेंगे। तो अब इस पे तमाम सारे सवाल बना सकते हैं आप। तो ये जो सेंटेंस मैंने बनाया ये अफर्मेटिव में ही सेंटेंस रहेंगे, लेकिन क्रिया पे जब जोर डाल के बात कही जाएगी तो हिंदी में इस तरह से बोलेंगे, इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, और इसका असली जो ट्रांसलेशन होगा ये होगा। इसका सिंपल वे होगा और इसका एम्फेटिक वे होगा। ये एम्फेसाइजिंग किया गया है, एम्फेटिक वे है इसी का। आगे बढ़ते हैं, तो इस पे सवाल आप बनाइएगा, जिसे अब आदत वाले सवाल। मैं जाता था, मैं पढ़ता था, मैं खेलता था, वह आता था, वे लोग आते थे, वे लोग पूछते थे, और वे लोग मुझे कुछ देते थे, वे कुछ खाते थे, कुछ हम भी खाते थे, हम लोग पानी पीते थे, वे लोग नहाते थे। तमाम तरह के ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। सुबह से लेकर के शाम तक आपकी जो एक्टिविटी है उसको दर्शा सकते हैं। मैं सुबह में उठता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, वैसे करता हूँ, 10 बार नहाता हूँ, ठीक ना। मैंने क्या क्या करता हूँ, लाइटिंग करता हूँ, जो भी करना होगा कर लीजिएगा, ठीक ना। तो ये सब का सब, लेकिन याद रखिएगा कुछ भी कीजिएगा सब पास्ट इंडेफिनिट में कीजिएगा, क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज कीजिएगा। चला,
लेकिन ख्याल रहे सफाई के साथ, ठीक है ना। मतलब कि सफाई के साथ मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आगे कुछ भी कीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने क्या यूज किया, क्रिया का सेकेंड फॉर्म यूज कर करके सेंटेंस बनाना सीखा। अगर नेगेटिव हो जाएंगे तो ऐसा बना लेंगे कि उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद से डिड प्लस नॉट लगाएंगे, प्लस उसके बाद से वर्ब लगाएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसका यूज कर करके हम बनाएंगे, ठीक ना। अब हम अगले टॉपिक को अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर होता चला जा रहा है, इसकी शिकायत आई तो थोड़ा सा छोटा करते हैं और उसमें भी कुछ खास जानकारी लेंगे। फिर से उसके बाद से अगला लेक्चर आएगा। आप मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे पास्ट इंडिफिनिट में, ये पार्ट कई पार्ट में होंगे। इसी तरह कर करके प्रेजेंट इंडिफिनिट देखना अगर चाहेंगे, उसको पढ़ना चाहेंगे तो उसमें अच्छे अच्छे तर्क दिए गए। ऐसे तर्क हैं जो नेट पे नहीं मिलेंगे, ऐसे तर्क हैं। और कहीं से भी उसको ग्रामर से अगर उसको गलत का कोई कर दे तो फिर मैं कहूँ, ठीक है, किसी कीमत पे उसको ग्रामर से गलत नहीं कहा जा सकता। इतने अच्छे अच्छे तर्क हैं, ग्रामर की इतनी गहराई उसमें दी गई है कि उसको अगर जानना है तो आप जरूर उसको जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा। जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक आप उसको मतलब कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो गहराई की जिस गहराई की जरूरत है उस गहराई को नहीं पा सकते। इसी तरह करके इसमें भी उस गहराई को मैं देने की कोशिश करूंगा। चला, यदि आप मुझे मेरे चैनल को यदि मेरे वीडियो को हमेशा देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और बने रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं और हमेशा हमारे नए वीडियो को देखते रहें। चलिए धन्यवाद।